ये इलाहाबाद है भैया। यहाँ स्टूडेंट और लूसेंट का रिश्ता वैसा ही है जैसे फिल्मों में करण अर्जुन का। यहाँ गलियों में स्टूडेंट भरे पड़े हैं और सड़कों पे सेकेंड हैंड किताबें। इलाहाबाद के स्टूडेंट के ऊपर कहानी लिखने का मतलब है पानी को छन्नी से छानना और हवा को सूती कपड़े में बांधना। जहाँ बॉडी में मिनरल्स, हीमोग्लोबिन्स और पानी की तरह स्टूडेंट के कमरों में जीरोक्स, प्रतियोगिता, दर्पण और रूल्स बहते रहते हैं। जहाँ एडिसन के पंखे के नीचे स्टूडेंट का इतिहास उड़ियाता रहता है। जहाँ 5 तरह के एडिशन की बुक पढ़े बिना खाना हजम ही नहीं होता। A4 साइज पेपर और किताबों के तह के नीचे जिंदगी का कितना रंग उड़ जाता है, ये केवल इलाहाबाद जानता है। अब इलाहाबाद कहें या प्रयागराज साहब, नाम बदलता है मगर स्टूडेंट्स नहीं। वैसे भी एक शादीशुदा लड़की और एक बेरोजगार लड़के का कोई घर नहीं होता, सिर्फ एड्रेस होता है। इलाहाबाद के स्टूडेंट की जिंदगी जिंदगी नहीं, एक साधना है जहाँ सब कुछ मना है। यहाँ लोग घाम से नहीं, एग्जाम से जल जाते हैं। फिर भी एग्जाम की जो ज्वाला इलाहाबाद के स्टूडेंट्स में धधकती है, शायद ही दुनिया के किसी और ज्वालामुखी में मिले। काहे कि इलाहाबाद के स्टूडेंट की जिंदगी नुक्कड़ की चाय से शुरू होकर दही जलेबी होते हुए दोपहर के दाल भात चोखे में सन कर रात के सब्जी रोटी के साथ गुम हो जाती है। साला जुनून इतना कि सब्जी भले पकता कुकर में हो, लेकिन उसका दिमाग उस पोस्टर में लगा होता है जहां हल्दी घाटी, पानीपत और तराइन के तीनों युद्धों की तारीख छपी होती है। चाय की चुस्कियों से ज्यादा वो महसूस करता है वो अखबार का ऑडिटोरियम पेज, जिसमें कई बार डूब कर अपने होठों को जला लेता है, या फिर बड़े ध्यान से सुनता है नुक्कड़ की पकैतियों को, जिसमें मौका पाते ही वो कूद जाता है अपने ज्ञान का लोहा मनवाने। वो शाम का 8:45 तो सबको याद होगा, जिस समय सबका फिलिप्स का रेडियो ट्यून हो जाता था विविध भारती पर, जिसमें समाचार कम और कोचिंग का एक ऐड ज्यादा आता था। और फिर भी इलाहाबाद के बच्चे हंस की तरह पानी में दूध छान कर ज्ञान निकाल ही लेते हैं। अब चाहे वो मुरमुरा खाते समय अखबार के लास्ट टुकड़े से ही काहे न मिले। संगम के किनारे आने वाले साइबेरियन पक्षियों की तरह हम भी आए थे कभी मुसाफिर की तरह इलाहाबाद में। आंखों में कंपटीशन की नींद और दिल में जुनून और माथे पर चावल की बोरियां लेकर प्रयागराज स्टेशन में उतर के यूनाइटेड के लिए टेम्पो पकड़ ली। वो टेम्पो में कुमार सानू का गाना बहुत तेज बज रहा था और ये टेम्पो की खटारा आवाज में मिक्स होकर रिमिक्स हो जाता था। और वो गाना था, तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, कुछ ऐसा ही था। और सच कहें तो ये गाना हमारी जिंदगी का पहला रिमिक्स गाना था जो हमें बहुत पसंद आया, बिल्कुल अपने इलाहाबाद की तरह। इलाहाबाद की यूनाइटेड से यदि कोई लड़का अपने नाम के आगे इंजीनियर के साथ IAS लगा दे, ठीक कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद का लड़का सपने को भी हकीकत की तरह जीना चाहता है और हम भी इसी सपने को हकीकत की तरह जीना चाहते थे। तो हम जुट गए अपनी सारी खुशियों को पीछे छोड़कर अपने मेघ मृच्छका की तलाश में। वैसे एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड का खोना और एग्जाम के समय प्यार होना तो चलता ही रहता है स्टूडेंट लाइफ में। वैसे भी एक बात कहनी थी आपसे, इलाहाबाद में UPSC का बुखार और प्यार का खुमार नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। खैर हमारा एडमिट कार्ड तो गुम नहीं हुआ, लेकिन प्यार जरूर हो गया था गुरु। वैसे भी कौशाम्बी के लड़कों को रूम और पढ़ाकू लड़कों को प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, एक और बात, इलाहाबाद के लड़के आपको अपना जान दे सकते हैं, लेकिन अपने हाथ का बनाया हुआ नोट्स नहीं। काहे कि यहाँ कंपटीशन पहले है, जिंदगी बाद में। लेकिन एक बात कहेंगे गुरु, एक बार जो इलाहाबाद आ गया वो फिर दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन उसके दिल के किसी न किसी कोने में UPSC बसता है। काहे से कि इलाहाबाद की हवाओं में ही नशा है, UPSC का नशा, IAS का नशा। इलाहाबाद सर्वाइवल का जगह नहीं है, बल्कि सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट का जगह है। यहाँ जिंदगी को 512 MB का नहीं, बल्कि 6 GB का रैम चाहिए खुद को समेटने के लिए। छोटा बघाड़ा और दारागंज के सिंगल कमरों में सपने रातों को खुली आंखों से देखे जाते हैं। जहां जिंदगी इकोनॉमिक्स में नहीं, बल्कि मैथ, हिस्ट्री और जियोग्राफी के सवालों में घूमती रहती है। लेकिन हाँ, बाबूजी के भेजे पैसों का इकोनॉमिक्स बिगड़ने लगता है तो इलाहाबाद का लड़का एक नए जीव का तलाश करता है, जिसे पार्टनर कहते हैं, जो सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो जाता है।
इलाहाबाद का पार्टनर रूम भाड़ा से लेकर नमक तक शेयर करता है, लेकिन साथ ही शेयर करता है कोचिंग वाला प्यार, दिलों का दर्द और नीलेश मिश्रा की कहानियां। बेड की करवटों से लेकर गैस साथ में भराते हैं और किसी भी दिन मकान मालिक से झगड़ा कर कर दरियाबाग से तेलियागंज शिफ्ट हो जाते हैं। कहते हैं समय से पहले और भाग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये इलाहाबाद है जहां सिर्फ नदियों का ही संगम नहीं बल्कि भाग्य और समय दोनों का संगम होता है। हम देखे हैं यहाँ टाइम मैनेजमेंट के लिए लड़का लोग हाथ में ब्रश और दूसरे हाथ में मोबाइल पे द हिंदू या यूट्यूब का आर्टिकल सुनते हैं। जानते हैं बेचैनी और समय के रिएक्शन में स्टूडेंट सोडियम और NaCl जैसा कल जल जाता है। प्याज काटने के समय वाली बुलेटिन के साथ शुरू होते हैं और करंट अफेयर के साथ खत्म हो जाते हैं। और जब यहाँ पिया मिलन चौराहे पर प्रेमिका किसी का दिल तोड़ती है तो उस लड़के का प्रिपरेशन 10 गुना बढ़ जाता है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इलाहाबाद का है, वो इसलिए कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और अगले ही दिन संगम पे लेटे वाले हनुमान जी को 1.25 किलो लड्डू चढ़ाने के बाद कसम खाता है कि अब की IAS के नीचे कुछ ना बनेंगे गुरु। और दिन भर फोन पर पढ़ने वाली गर्लफ्रेंड का जब पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो इलाहाबाद का सख्त लौंडा टूट जाता है, बिल्कुल अपने देवदास की तरह, जिसकी कहानी कुछ इस तरह है। दोनों लोग बैठे थे संगम के घाट पे। देवदास भाई, तुम्हारा क्या हुआ? यूपी PCS का। वो जवाब देती है, STM की पोस्ट मिली है। STM की बात ही कुछ अलग होती है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां और हाथों में बड़े बड़े पर्स। ज्वाइन ही करने वाली हूँ। और तुम्हारा? STM? हाँ, बहुत बड़ी हो गई हो डॉली, पक्की STM दिखती हूँ। बड़ा बड़ा लेक्चर, बड़ी बड़ी आंखें और इन आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा ऑफिस और तुम्हारे अंडर में काम करने वाले बड़े बड़े बाबू लोग। अच्छा हुआ तुम मिलने आ गई। कुछ नोट्स है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाँ तो बताओ ना। सा से शुरुआत की थी UPSC की, सा से सॉल्व पेपर भी सॉल्व किया, सा से समग्र भारत भी पढ़ डाला, सा से सहायक अधिकारी की पोस्ट भी डाला। फिर सा से समय ने ऐसी करवट मारी कि हम UPSC के लायक भी न रहे। अरे तुम उदास मत हो। सा से समय होता है, सा से सूरज होता है, सा से सेक्रीफाइस होता है और सा से सिलेक्शन होता है और तो और सा से सक्सेस होता है। सा से समाप्त भी तो होता है डॉली। हम और रोज होने वाले हैं, हमारा एज खत्म होने वाला है, पर हमारी दोस्ती तो खत्म नहीं होने वाली। ये दा बड़ा पेचीदा होता है डॉली, इस दा से हमारा दम घुटता है, पर दोस्ती की कसम इस बार दम लगा कर ही छोड़ेंगे। तुम्हें तो पता ही है कि हमें दा से कितना दूर तक जाना है। समझ नहीं आता कि प्रिपरेशन कब खत्म होगा, हमें कब जॉब मिलेगा। हम घर से घर जाना चाहते हैं। खैर अभी तो तुम जाओ, क्योंकि ये प्रयागराज है, यहां जिंदगी का क्योंकि ये प्रयागराज है, यहां जिंदगी का कोई ना कोई मायना मिल ही जाएगा।